झुंझुना मिला था। अच्छा, हमारे पास और कुछ रखने के लिए ही नहीं है तो हमने रख दिया जी चांदी का झुंझुना। चांदी के झुंझुने से ज्यादा कीमत आईफोन की होती है। 8 आईफोन चेंज कर दिए, वो तो नहीं रखे और कह रहे चांदी का झुंझुना अंदर रखा था। गजब है भैया। क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता है बीजेपी सरकार? क्या हिंदुओं की नेता है? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप मुसलमानों के नेता नहीं है? आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं बताना चाहता हूं, आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बना रखा है और मैं चुनौती से कहता हूं पूरे पॉलिटिकल क्लास में कटिंग अकॉर्ड द पार्टी लाइन, उनसे बड़ा इस्लामिक मामलों का कोई विद्वान हो जो बात कर सके तो मैं चुनौती देता हूं। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया था। आप लोगों ने शायद अगर मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उमैयद खलीफत और अब्बासी खलीफत के जमाने में बैतुल हिकमत होता था 10th सेंचुरी में बगदाद में, जब उनकी नॉलेज की पीक थी। उसके बाद से आज तक कोई इतना बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ। पिछले 800-900 सालों में जो डॉक्टर कलाम पैदा हुए, हमने राष्ट्रपति बनाया तो ये लोग विरोध करते हैं। अभी 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई थी, तो मोदी जी ने उनके परिवार को, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया। देश के प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहना सही बात है या गलत? लेकिन मोदी जी भी तो बोलते हैं राहुल गांधी को पप्पू, तो ये भी तो सही नहीं है ना। ये भी तो मोदी जी बोलते हैं और कौन बोलता है, आप ही बताइए। संसद में खड़े होके कहते हैं कि जो खुद को हिंदू समझता है वो हिंसा करता है, वो नफरत फैलाता है, वो अंधेरा लाता है देश में। इस पे मैं आपका लूंगी कि सही बात है। मैडम, मैं धर्म की बात नहीं करना चाहती बिकॉज आई एम अ सेकुलर। से अपनी मोए मोए करा रही होती है, वो बैल बुद्धि कह रही है। इस बैल बुद्धि के ही बैल बुद्धि चलते ही अभिनंदन जैसा शोले 24 घंटे में आया। आपके जैसे वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जब थे ना, तो सरबजीत की गर्दन आई थी, सरबजीत की गर्दन आई थी। जिसको आप बैल बुद्धि कह रहे हो ना, उस बैल बुद्धि की जो अपनी विचारधारा है ना गोबर वाली, उस बैल बुद्धि ने ही आज सुबह से ले आया। मुन्नी दिल्ली आई थी ना, हमारे बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे। मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं बसा लिया। ये नहीं कि तुम्हें भी नागरिकता देते हैं। अच्छा, में जीते हैं भैया का, हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे, उनके पापा आरएसएस के वो थे स्वयं सेवक। याद है शाखा प्रतापगढ़ की शाखा सिंह भाई, बस एक बात बता दीजिए, आजकल राहुल गांधी की जात बहुत पूछते हैं, तो आपका जो ख्वाबों ख्यालों वाला मुख्यमंत्री होगा उसकी जात क्या होगी? ओबीसी होगा या नहीं, ये बोल के जाइएगा। हरियाणा के का सेवा करने वाला मुख्यमंत्री होगा, जो हरियाणा की सेवा करेगा और हरियाणा के जात क्यों नहीं? अरे सब में जात 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 बोलिए। वो चुने हुए एमएलए वो चुने हुए एमएलए तय करेंगे। सुधांशु जी, यहाँ पर तय करेंगे दिल्ली कांग्रेस के अंदर। करोड़ों दर्शकों के सामने चेहरा साफ हो गया। चुने हुए एमएलए चूज करेंगे। हर आदमी की जात पूछते हैं। सुनिए, पत्रकार से लेकर मिस इंडिया तक की जात पूछते हैं, और मुख्यमंत्री की जात पे क्या करामात दिखा रहे हैं, ये पूरे देश को समझ में आ रहा है कि जात से सियासत की बात विसात के ऊपर आपका एक मोहरा मात्र है। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा, गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है, चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या ऐसे? चौकीदार चोर है, चोर वही है, चौकीदार चोर है। हाँ, कौन है चौकीदार? कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी चोर कहेगा, ये प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। जो पप्पू की माँ है, उस बाजार में नाचने वाली, बार में नाचने वाली, उसके लिए क्या कहेगा? दोबारा बोल, चोर नहीं है, तुझे बताता हूँ कैसे होते। बोल दोबारा चोर, ये क्या बात? अरे बोलना। 140 करोड़ जनता ने चुन के बिठा रखा है, और देश की संपत्ति है। आज के टाइम देश की संपत्ति है, लेकिन तजीज और तमीज में बोलेगा, सम्मान करेंगे, नहीं तो भूत बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे नहीं प्रधानमंत्री कहता कि ठेलों पे अपना नाम लिखो, इससे ये पता चले कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो धर्म के आधार पे ये गलत है यार, ये मत करो ना। तो जिहाद फैलाया जा रहा है, कभी देखा जा रहा है खाने में थूक जिहाद मिल रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिहाद कहाँ? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, अभी तक समझ में नहीं आया कि लफ्ज़ जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। भाई मेरा यही बोलना है, अगर जो आपका नाम है, आप अपना नाम लिखिए ना, आप दूसरे का नाम क्यों लिख रहे हैं? अगर आपका यूपीआई आईडी लिखाता है मोहित खान है, और आपका माँ वैष्णो ढाबा से आप ये दुकान चला रहे हैं,
तमिलनाडु के एक गांव में पहली बार दलितों को चप्पल पहनने का अधिकार मिला, जूते पहनने का। अच्छा, उन्हें जूते पहनने पाबंदी थी। इस गांव में, गांव का नाम बताइए। मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं। अब मैं बताता हूं, तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला कोलत्तूर गांव मुसलमानों की आबादी 70% हो गई। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, दलितों की आबादी जिले का नाम गांव मुसलमान। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है, और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। 3 टर्म से समुद्र के गर्त पे पड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं कि इनके जहाज में छेद कब होगा, इनके जहाज में छेद कब होगा और ये कब डूबेंगे। ये खुद तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी ईश्वर से और आज शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर राहुल जी प्रसन्न है, विपक्ष में रह के प्रसन्न है, तो उनकी प्रसन्नता अनंत काल तक बरकरार रहे। विपक्ष के मेरे साथी भी इससे सहमत होंगे कि राहुल जी इज एन एसेट। नाउ वी हैव डबल एसेट्स। ये दुखी इस विषय से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी, बिकॉज आज राहुल जी ने कहा है कि मैं खुश हूं, वी आर हैप्पी एंड वी आर कंटेंट है। हमें खुशी है कि हम अपोजिशन में है। वो दुखी इस बात से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी, वो दुखी इस बात से है कि ये डूब क्यों नहीं रहे हैं, इनका 400 पार क्यों नहीं हुआ।